तो कई साल पहले हमें कांटा चुभा था और एक बार फिर से कांटा चुभोने के लिए शेफाली आ चुकी हैं। पर इस बार नए स्टाइल में चुभोने वाली हैं। तो शेफाली इज हियर विद हर न्यू शो शैतानी रस्में। तो सबसे पहले शेफाली आप हमारे ऑडियंस को और व्यूअर्स को बताइए अबाउट योर शो जो कि अभी रिलीज हो चुका है, 3-4 एपिसोड्स आ चुके हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपके जो यह नया लुक है उसमें आपको कैसा लग रहा है? बिकॉज इसमें आपका जो कैरेक्टर है थोड़ा डिफरेंट रहा है जितना भी आपने प्ले करा है अभी तक। फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी। Yeah. मेरा नया शो आ रहा है शैतानी रस्म। मेरा टेलीविजन डेब्यू है। आई प्ले द कैरेक्टर ऑफ कपालिका। कपालिका इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल वुमन। शी इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। कभी हंसती है तो कभी गुस्सा आ जाता है, नाराज हो जाता है। कभी जोक क्रैक करती है तो कभी इंसान को ही फाड़ देती है। So it's a very strong character, very very layered, yet very glamorous and very good looking. The show is about, like the name suggests, शैतानी रस्म। तो अगर भगवान है तो शैतान भी है, God It's है। related to black magic. Yes, it's related to occult, black magic, and शैतानी शक्ति. It's about that. कपालिका feeds on the शैतानी शक्तियाँ। तो कपालिका इस बार किस तरीके से कांटा चुभोने वाली है अपने ऑडियंस को? डर का कांटा चुभाएगी। तो क्योंकि आप पराग ने पहले ही ऐसा रोल प्ले कर चुके हैं, तो उनके तरफ से कुछ टिप्स इस रोल को प्ले करने के लिए आपको मिला है? बहुत ज्यादा इनपुट मिला है मुझे पराग का। इनफैक्ट पराग बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं मेरे कॉन्फिडेंस के लिए। डार्क कैरेक्टर्स प्ले करना मुश्किल होता है, ये हम सबको पता है, मगर जब हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं तो पता चलता है एक्चुअली बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मेरे लिए चीट शीट रेडी थी, क्योंकि पराग ऑलरेडी इतना डार्क कैरेक्टर्स और वो बहुत इंजॉय करते हैं डार्क कैरेक्टर्स प्ले करना। आई रिमेम्बर वन ऑफ हिज कैरेक्टर ब्रह्म राक्षस। वेरी वेरी बिग शो। एंड वो हमेशा से मुझे कहते थे कि आप कभी करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, है ना। एज एनी वाई आई यूज्ड टू थिंक दैट व्हाई ओनली प्लेइंग डार्क कैरेक्टर्स, बट आज एक डार्क कैरेक्टर प्ले करे मुझे पता चलता है कि इट रियली फीड्स द आर्टिस्ट इन यू। कितनी डिफिकल्टीज आती है ऐसे स्विच ऑन स्विच ऑफ करने में? लाइक बहुत ज्यादा मुश्किल है। द डिफिकल्ट पार्ट इज नॉट प्लेइंग द कैरेक्टर, द डिफिकल्ट पार्ट इज स्विचिंग ऑफ। एंड वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि यू कैन स्विच बैक ऑन अगेन द नेक्स्ट डे, नहीं तो मोनोटनी सेटल हो जाती है। अगर आप एक ही चीज़ कर रहे हैं 10 घंटे 12 घंटे एवरी डे इन एंड डे आउट, you can get very monotonous, and Kapalika is not monotonous. She's very unpredictable. So to bring that uniqueness and to keep that, maintain that spontaneity, I have to learn to switch off the moment I step out of the set, and that has been the challenge, and I'm still learning. आपका पहला एपिसोड आया होगा तो पराग का क्या रिएक्शन था? मतलब Parag is very very critical of me, and I'm very critical of him. He's very बहुत जल्दी से satisfied नहीं होता है. He encouraged me, yes, that okay, but he pushes me to do better and better and better. And we work on it together. आपने बिग बॉस करा है और बिग बॉस का ऐसा सीजन आपने करा है जो कि आइकॉनिक सीजन है, हर किसी को लाइक बिग बॉस याद करना है तो बिग बॉस 13 तो जिक्र आता ही आता है। Biggest season या across. तो आपको लाइक पूरे बिग बॉस जर्नी में आपका फेवरेट मोमेंट क्या रहा? आप जब भी याद करते हो बिग बॉस तो कौन सा एक मोमेंट जो आपको याद आता है? I think the entire journey was very beautiful. बहुत ही यूनिक ऑथेंटिक जर्नी रही है। जो दोस्त बने हैं, जो दुश्मनियाँ हुई थी, फिर वापस दोस्ती बनी। I think every moment in the Big Boss house has been very very स्पेशल। खास करके हमारा पहला दिन हम सब बहुत घबराए हुए थे, और आई डोंट थिंक आज होता है, मगर मॉर्निंग अलार्म गाने से होता था। वेक अप डांस, आई थिंक आई नेवर फॉरगेट दैट, क्योंकि दिन की शुरुआत ही इतनी खूबसूरत, नेवर फॉरगेट दोज मॉर्निंग्स। बहुत बर्तन मांजे हैं, बहुत रोटियां बनाई हैं और बहुत पापड़ बेले हैं। मतलब आपका जो बॉन्ड बना था बिग बॉस में अभी भी कंटिन्यू? यस एब्सोल्युटली। आई थिंक हमारे सीजन में सारे ही लोग बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक थे एक दूसरे के साथ, एंड हेंस द रिलेशनशिप्स हैव कंटिन्यूड। इवन टुडे एवरीबॉडी इज इन टच, एंड अच्छा लगता है। इस बार बिग बॉस में आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? मैं बिग बॉस फॉलो नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज माय टाइम एंड एनर्जी इज गोइंग इन शैतानी रस्में, बट हमारे दोस्त हैं अंकिता और विकी, सो वी ऑलवेज बीन सपोर्टिव ऑफ देम, एंड आई होप वन ऑफ देम विंस। ओके, ये सवाल आपसे तो हर किसी ने पूछा होगा अबाउट योर ब्यूटी एंड योर फिटनेस, तो आप इसको कैसे मेंटेन करते हो? बीइंग अगर मुझे भी जानना है कि आप इतनी ब्यूटीफुल हो तो आप इसको कैसे मेंटेन करते हो? आई थिंक जो 15-20 साल पहले से जिम की एक आदत पड़ी है और डिसिप्लिन की आदत पड़ी है, आज जाके पे ऑफ कर रहा है। सो दिस इज नॉट समथिंग यू कैन Get it in one day, yeah. Yes, it is a
it's a commitment that you have to keep with yourself, to treat your body like a temple. I try and exercise every day, no matter how tired I am. It's a part of my lifestyle, वो effortlessly आता है. I drink a lot of water. मुझे बहुत ऑयली वगैरह खाना पसंद ही नहीं है. I don't have a sweet tooth. और कहीं ना कहीं आई थिंक जेनेटिक्स भी अच्छी है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये काटा लगा का जो टैग है आपको आपके फर्स्ट सॉन्ग से ही मिला हुआ है. इवन तो अभी मैं आ रही थी इंटरव्यू के लिए, तो ऑल्सो वो लोग पूछे थे किसका इंटरव्यू, तो शेफाली जरीवाला और काटा लगा गर्ल. तो ये जो वन नाइट सेंसेशन आपका सॉन्ग बना, उसके बाद आपकी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आए, क्योंकि आप उस वक्त कॉलेज में थे, तो मतलब आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स कैसा रिएक्शन था और चेंजेस क्या कुछ रहा आपके Nothing लाइफ short of a fairy tale. Fairy godmother आती है और जादू की छड़ी घुमा देती है, and the whole life changes. So my life has been like that. Overnight, काटा लगा became such a big hit, और आज तक मैंने उसकी सक्सेस को fathom नहीं किया, and I think that keeps me humble, grounded, very happy. ये थी हमारे साथ शेफाली जरीवाला, जिनका नया शो शैतानी रस में स्टार भारत पर आ चुका है, जिसके 3-4 एपिसोड्स आ चुके हैं, जिसमें आपको इस बार शेफाली जरीवाला अलग ढंग से कांटा चुभोने के लिए आई हैं. यानी कि जब उनका पहला सॉन्ग आया था काटे लगा, उसमें तो उन्होंने हर किसी को अपने कांटे चुभाए थे, लेकिन इस बार शेफाली जरीवाला एक अलग ढंग से एक नेगेटिव किरदार को निभाते हुए आपको कांटे चुभोने के लिए छोटे पर्दे पर एंट्री कर चुकी हैं. आई होप कि जब आप इनका शो देखेंगे तो आपको उतना ही मजा आएगा जब इनका पहला सॉन्ग आया था, उसको देखने के बाद आपको आया था. और साथ ही साथ हमारा ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं.